जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है ब्रह्मार्पणम। इसमें दो शब्द है, ब्रह्म और अर्पणम। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म और अर्पणम मतलब अर्पण, आहुति। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है परम सत्य। इसके बाद है हविर ब्रह्माग्नो। इसमें दो शब्द है, हविः और ब्रह्माग्नो। हवि का मतलब होता है हवन में उपयोग की जाने वाली सामग्री, और ब्रह्माग्नो का मतलब होता है ब्रह्म रूप अग्नि में। इसके बाद है ब्रह्मणा हुतम। ब्रह्मणा का मतलब होता है ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, और हुतम मतलब आहुति देना। ये था पहले वाक्य का शब्द। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है ब्रह्मैव। इसमें दो शब्द है, ब्रह्म और एव। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म यानी कि परम सत्य, और एव मतलब ही। इसके बाद है तेन गंतव्यम। तेन का मतलब होता है उस, और गंतव्यम मतलब प्राप्त किए जाने योग्य। अब यहाँ पर अंतिम शब्द है ब्रह्म कर्म समाधिना, और इसका मतलब होता है ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा। ये था पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण ही ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले पदार्थ भी ब्रह्म है, ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म ही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे यज्ञ में अर्पित किया जाए वो ब्रह्म है, हवन किए जाने की सामग्री भी ब्रह्म है, जो यज्ञ कर रहा है वो ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देने का काम भी ब्रह्म है। तो जो योगी उस ब्रह्म कर्म को करते हैं, उसे जो फल प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म ही होता है। यहाँ पर यज्ञ का मतलब होता है अच्छा कर्म, और ब्रह्म मतलब परम सत्य। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि अगर एक पुरुष सत्य का पालन करते हुए सही काम करता है तो काम भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, और फल भी ब्रह्म है। मतलब कि काम भी अच्छा है, काम करने वाला भी अच्छा है, और अगर काम करने वाला अच्छा है, काम अच्छा है, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 25वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।